हेलो दोस्तों, तारीख 4 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, एक तो आज के दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। जैसा हमारे भारत में होता है 15 अगस्त को, ठीक वैसे ही अमेरिका में आज ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी प्रस्तुत किया गया था। और वहीं दोस्तों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का भी पुण्यतिथि है आज। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, ऐसे महान विचारों वाली हस्ती थे स्वामी विवेकानंद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहला सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटियां बनाई हैं। 5 सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल हुए इसमें। 2014 के बाद से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है इस बार। और वहीं देखिए दोस्तों, संसद में राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं से जुड़े बयान दिए जाने पर अब राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ हिंदूवादी संगठनों के हंगामा करने की आशंका है। संसद में राहुल गांधी के बयान से वो नाराज हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी यह कहना है कि संसद में आक्रामकता ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को अपनी बेहद परिपक्व विपक्ष नेता की भूमिका और जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं देखिए, राज्यसभा में पीएम मोदी ने स्पीच दिया जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मैंने जांच एजेंसी को खुली छूट दे दी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा में बोले पीएम, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे नीट एग्जाम पर भी एक अपडेट आ रहा है दोस्तों। सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक और शख्स को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि नीट यूजी मामले का यही मास्टरमाइंड है। वहीं संसद के कुछ और वीडियोस मूवमेंट भी देखिए। एनडीए ने कहा मोदी मोदी, तो विपक्ष ने लोप लोप के नारे लगाए। धनखड़ से बोले खड़गे की नए घर में बुलाइए। और वो दोस्तों, संसद के इन्हीं सब माहौल के बीच अब एक नया नियम भी लागू हो चुका है। देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियम में एक संशोधन भी किया है, और वो ये है कि संसद में अब शब्द के दौरान कोई भी सदस्य नारे नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इस बार काफी नारेबाजी देखी गई। तो उसके बाद अब संसद सदन में ये नया नियम लागू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भ्रष्टाचार केस में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। अब इस मुद्दे पर 5 जुलाई को यानी कि कल सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। और खबर तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और मुसीबत और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब एक और मामले में भी एलजी ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है, और वह है कि मुख्यमंत्री आवास निर्माण मामले में यह बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए अब आपको सफर में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट का मजा। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई को लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश दिया गया। दरअसल हाल ही में दोस्तों, रेलवे को जांच में यह पता चला कि वाईफाई तो लगे हैं, लेकिन कई स्टेशन पर खराब पड़े हैं। तो इन खराब पड़े वाईफाई को जल्द ही सही किया जाएगा और स्टेशन पर यात्रियों को इंटरनेट की बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी। चलिए खबर है, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को मिली पैरोल। 5 जुलाई को जेल से बाहर आ गए थे। और वहीं देखिए, पेरिस डिमांड लीग से नीरज चोपड़ा ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके पीछे उन्होंने कारण यह बताया कि उनका फोकस सिर्फ ओलंपिक पर है। चलिए अगली खबर में, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत फिर से बिगड़ी। प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज भी शुरू हुआ। अभी 7 दिन पहले आपको पता होगा कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो उसके बाद ये दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हम जल्द ही इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं देखिए, बैंकिंग न्यूज से जुड़ी खबर। एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। अब आपको एक्सिस बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर 7.75% पर मैक्सिमम ब्याज मिलेगा। और ये टेबल भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और दोस्तों, इस महीने जुलाई में 5 बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया। अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। पतंजलि के बाबा रामदेव ने ये दावा किया कि पतंजलि को लेकर टारगेट किया जा रहा है। वो बोले कि कुछ आयुर्वेदिक विरोधी कंपनीज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद भी भारत में गरीबी तेजी से घट रही है। हालांकि उसके बाद लोग लोन काफी ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि NCAER की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी और पार्टी को लेकर ये डाटा जारी किया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जीका वायरस को लेकर अब केंद्र सरकार भी अलर्ट हो चुकी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। अभी महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस के कुछ मामले सामने आए, कुछ गर्भवती महिलाओं वगैरह में भी तो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप सरकार की तरफ से एडवाइजरी में क्या कहा गया। सभी हॉस्पिटल्स अपने परिसर को एडिस मच्छर से मुक्त रखें, ताकि जीका वायरस, डेंगू वगैरह भी ना फैल सके। जीका वायरस के मामले के लक्षण हैं, इसलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को खास बचाव करना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो अभी 2 दिन पहले भोले बाबा के सत्संग में जो भगदड़ मची थी, उसमें 122 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस मामले पर अब कुछ नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो यह मांग की जा रही है कि हाथरस में हुई इस घटना से अब सरकार को सबक लेना होगा और धार्मिक आयोजनों को भी कानूनी दायरे में लाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की भगदड़ मचने की घटनाएं दोबारा न हो। और वहीं इस मामले पर देखिए एक और नया खुलासा भी सामने आ रहा है कि हाथरस में भक्त मरते रहे, लेकिन भोले बाबा भागकर आश्रम पहुंच चुका है। डीएसपी 1 घंटे अंदर रहे और फिर बोले कि बाबा यहाँ नहीं है, मतलब कि वो भोले बाबा जिनकी ये सत्संग थी वो लापता हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है। इनकी बैक हिस्ट्री जानकर तो दोस्तों आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप भी इनके भक्त हैं तो जरा ध्यान से समझिए। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगरी गांव में रहने वाले हैं। ये पहले यूपी पुलिस के जवान थे, लेकिन साल 2000 दिसंबर में ही इनके समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, क्योंकि चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा था। उस वक्त भी भोले बाबा 23 साल पहले आगरा में गिरफ्तार हुए थे। एक मरी हुई बेटी में जान फूंकने का दावा किया था। वैसे फिलहाल इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है और हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव इस जांच आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूरी घटना की जांच भी करेंगे, क्योंकि सीएम योगी का यह भी कहना है कि ये एक साजिश जैसा लग रहा है। तो अब हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी घटना पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। चलिए मौसम के हालात भी देख लेते हैं दोस्तों। मणिपुर राज्य में स्कूल और सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते असम राज्य में भी 3 और लोगों की जान चली गई। टोटल 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और दोस्तों देश में दिल्ली, राजस्थान समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। असम में बाढ़ की वजह से स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। करीब 3000 से ज्यादा लोग यहां प्रभावित हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मदद का आश्वासन दे दिया है। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए लिहाज से मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। कर्क राशि के लोग अवसरों का सही इस्तेमाल करें। वृश्चिक राशि के लोग किसी की मदद सोच समझ कर ही करें तो लाभ मिलेगा। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर करना। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रोजाना ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।